कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और कब किसके दरबार में दुआ मिल जाए, कब उसकी मन की मुराद पूरी हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। और प्रत्येक मनुष्य जहाँ चाहे जाना हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ उसकी श्रद्धा हो, कोई मनाही नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वही मनुष्य को असाध्य बीमारी से कोई तंत्र मंत्र से ठीक करता है, तो कोई झाड़ फूक से, तो कोई आराध्य से, और कोई दुआ करके इंसान की तकलीफ़ों को दूर करता है। ऐसा ही दरबार है श्याम बाबा का दरबार, जहाँ पर इंसान की दुख, पीड़ा, तकलीफ़, पला, बाधा, अड़चन, समस्या किसी भी प्रकार की हो, मात्र दुआ से ठीक हो जाती है। इसकी दूसरी वजह यह भी कह सकते हैं कि इस पर सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है, तो वह विश्वास। आप जिस पर किसी भी भगवान, खुदा, ईश्वर पर विश्वास रखते हो, तो असाध्य बीमारी, मुश्किल, बाधाएं दूर हो जाती है। इसी विश्वास से लोग दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, गांव, कस्बों में से एवं अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं। जिनकी शादी नहीं लग रही हो, परीक्षा में सफलता की दुआ, गृह कलेश, शारीरिक पीड़ा, व्यापार में मंदी, दुर्घटना से बचाव, जिसे अभी किसी प्रकार के तकलीफ़ों से छुटकारा पाने मन में विश्वास लेकर आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। ऐसी मान्यता इस श्याम बाबा का दरबार है, जो बाबा जी के घर पर ही एक कमरे में सभी धर्म के देवी देवताओं को पूजा जाता है, और इन्हीं की दुआओं और उपायों से लोगों की समस्याओं का निदान होता है। श्याम बाबा को सेवा करते वर्षों बीत गए। समय समय पर संदल निकाले जाते हैं, लंगर भी कराया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। इनकी इच्छा अनुसार सहयोग प्रदान भी करते हैं। इस दरबार में किसी भी प्रकार की रुपए पैसे चढ़ावे की मांग नहीं की जाती। जिसमें जैसी इच्छा भक्ति हो वैसी चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि श्याम बाबा का दरबार रेलवे स्टेशन रोड, बुधवारी, पारा, वार्ड नंबर 13 में स्थित है। किसी भी मोहल्ले वासी से पूछने पर आसानी से दरबार का पता मिल जाता है और वहां तक, बाबा के दरबार तक पहुंचा जा सकता है। ये सेवा कर रहा हूँ, और पहले तो मैंने 6 महीने तक बाबा की ध्यान साधना किया शक्ति प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में कुछ दुआ शक्ति आई तो मुझे धीरे से बाबा जी दिखाते रहे कि आपके पास में दुआ शक्ति आई है, तो आप जो भी कार्य करने, जिसके लिए भी आप दुआ आशीर्वाद मांगेंगे, उसकी मनोकामना आपके दरबार से, बाबा दादा सरकार, बधाई वाले बड़े सरकार, छोटे सरकार के दरबार से पूर्ण होगी। फिर मैंने कुछ बंदों से ये डिस्कस किया था, और फिर मैं सेवा में चालू किया। तो शुरू में तो 5-6 महीने तक सेवा चली, शक्ति आने के बाद में भी। फिर मैं आसन लगा के, चिराग लगा के सेवा भी करता था, प्लस काम में भी जाता था अपने। उस समय मैं बग्गा जी के यहाँ ट्रक में मुनीम का काम करता था। जी बाबा, कहाँ से आते हैं लोग? नहीं, कहाँ से आए हैं अभी तक? फिर यहाँ हमारे पास में फिर बंदे लोग लोकल आने लगे मोहल्ले के, फिर डोंगरगढ़ से, गोल बाजार से, राजनांदगांव से, नागपुर से, बम्बई से, बिलासपुर से, भिलाई, रायपुर से, और कुछ हमारे इंडिया के बंदे जो अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, उनको भी अपन जो भी यहाँ से दुआ करते हैं उसके लिए, तो उनको वहाँ सफलता मिलती है। जैसे अस्वस्थ है, बीमार है, तो उनको बाबा की दुआ मिलती है, तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है, और वो बंदा स्वस्थ हो जाता है। तो वो जब फिर फ़ोन करके बोलते, बाबा जी आपसे हमने जो फरियादी किए थे सेवा के लिए, तो उसमें उनको कामयाबी मिली है। तो हम जानते हैं कि हाँ, यहाँ दुआ बाबा की शक्ति प्रबल हो रही है। धीरे धीरे ऐसी प्रबल हुई है शक्ति। और जब से मैं सेवा चालू किया हूँ, अभी तक तो निरंतर सेवा करता हूँ। हजरत सरकार की हाजिरी आती है, बड़े सरकार की,
बदायूं वाले की, वो सोमवार को आती है। और जितने भी बंदे आते हैं, नागपुर, महाराष्ट्र, भंडारा, कामठी, गोंदिया, आमगांव, इधर नागपुर, इधर बिलासपुर, रायपुर, भिलाई विलाई से सब आते हैं, नांदगांव से। तो सभी लोग बंदे बताते हैं, भाई हमने बाबा जी आपके दरबार से आए थे तो हमारी दुख तकलीफें दूर हुई है। तो तभी हम जानते हैं कि बाबा की शक्ति प्रबल हुई है। और जो भी बंदा, ये हमारा अटल विश्वास है कि हमने जो भी बंदे के लिए सेवा किए, दुआ आशीर्वाद मांगे दरबार में, ऐसा कोई भी बंदा खाली नहीं गया। संतान सुख के लिए भी आते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए भी आते हैं, धन दौलत प्राप्ति के लिए आते हैं, कष्ट बाधा के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी है, अस्पताल में है, भर्ती है, उनके लिए भी दुआ करते हैं। उसको भी लंबी आयु, स्वस्थ आयु बाबा जी की दुआ आशीर्वाद है। हमारे हजरत डॉक्टर मोहम्मद सरकार है, वो दुआ आशीर्वाद देते हैं लंबी आयु स्वस्थ आयु के लिए। कोई बीमार है, शारीरिक है, अंग रोग है, उसको भी बाबा की दुआ से राहत मिलती है, बड़ी से बड़ी बीमारी में शिफा मिलती है उसको। ठीक, ये अभी आते हैं लोग अपनी इच्छा से, मर्जी से, मतलब जो भी है अपना दान दक्षिणा जो कैसे किस टाइप से उनको कोई लेने देने अपनी मर्जी से आते हैं। उसमें जो भी बंदा यहाँ पर चढ़ावा देता है बाबा जी को, तो बाबा जी उसको स्वीकार करते हैं अपनी स्वेच्छा से। जो भी देता है बाबा जी उसको स्वीकार करते हैं, जो नहीं भी देता उसको भी दुआ आशीर्वाद मिलती है। ऐसी कोई डिमांड नहीं करते अपन लोग कि आपको ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा, ये होगा, वो करना पड़ेगा करके। अपनी शिक्षा से जो दे दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो हम तो सेवा में करना ही है। कितने साल हो गए बाबा जी? हमको ये 31-32 साल हो रहा है। माने शक्ति हमारे पास में 90 में आ गई थी, और 90 से ये 2022 चल रहा है। हम बाबा के हजरत के दरबार में मानव सेवा, जन सेवा करते रहेंगे इसी प्रकार से। यही हमारी दृढ़ इच्छा है। इसी के लिए हमने कोई ग्रह गृहस्थी नहीं बनाया है कि हमको मानव सेवा करना है। जी बताएंगे आपका नाम? पवन मधु मटके। आप हजरत बाबा जी के पास में कब से आ रहे हैं? मैं डोंगरगढ़ का ही रहने वाला हूँ, पवन मधु मटके। हाँ। और मैं बाबा जी के पास 2017 से आ रहा हूँ। कुछ मुझे थोड़ा सा शारीरिक दिक्कत थी, जिसके कारण से मैं कुछ परेशान भी था। तो ऐसा कहीं बाबा जी से मिलना हुआ, और बाबा जी में मैं अपनी दिक्कत परेशानी बाबा जी को बताया। बाबा जी बोले ठीक है आप आओ, बाबा जी दरबार में आपको आशीर्वाद देंगे, बाबा जी से जो भी आपकी दिक्कत परेशानी दूर हो जाएंगी। तो फिर मैंने आना चालू किया 2017 से, और कंटिन्यू आया। मेरी जो भी थोड़ी बहुत मेरे को दिक्कत परेशानी थी वो पूरी हट गई। और 2017 से फिर मैं कंटिन्यू, आज 2022 हो गया, मैं कंटिन्यू आ ही रहा हूँ। मैंने यहाँ बहुत कुछ अनुभव कर लिया, और दरबार में बाबा जी अपने बदायूं वाले हजरत बाबा दादा सरकार की अच्छी रहमत, अच्छा करम है दरबार में सभी। आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कैसे लगता है? मैं यहाँ पर 2017 से आ रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर कई चीज़ अनुभव कर लिया हो। कई प्रकार के लोगों को मैंने यहाँ देख लिया हो, कई प्रकार की दिक्कत परेशानी लोग लेके आए थे वो भी देख लिया हो। मेरी अपनी खुद की भी परेशानी मैंने देखा कि बाबा जी का अच्छा करम, अच्छी रहमत है। बदायूं वाले बाबा दादा सरकार हजरत डॉक्टर मोहम्मद साहब, आपकी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ से आपको उसका समाधान मिल जाएगा, आपको बाबा जी का अच्छा आशीर्वाद मिल जाएगा। मेरे पापा जी की तबीयत खराब हो गया था, वहाँ जाने से मेरे पापा जी की तबीयत ठीक हो गया। और मेरे पापा जी का छोटा सा व्यवसाय में थोड़ा मंदी आ गया था। बाबा जी के पास गए तो व्यवसाय भी अच्छे चलने लग गया। मेरी छोटी बहन का अच्छे जगह शादी हो गई, और वहाँ मतलब बाबा जी के पास जाते जो भी है शारीरिक मानसिक घर परिवार जो भी है लेके जाते हैं, वहाँ हर चीज़ ठीक हो जाती है। और वहाँ बाबा जी ये नहीं बोलते कि हमको इतना चढ़ाओ उतना चढ़ाओ, जो आपकी इच्छा है चढ़ाओ तो भी ठीक है, और नहीं भी चढ़ाओगे तब भी ठीक है। बाबा जी के पास इतना विश्वास है कि जो भी हम लेके जाते हैं, जो भी अपना शारीरिक मानसिक जो भी है, हर चीज़ वहाँ पूरा हो जाता है। और हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाबा जी है तो बस बाबा जी के ही पास जाते हैं। कब से जा रहे हैं? मैं 2004 से जा रही हूँ।